उनको भी अंदाजा नहीं होगा। हमें ये आश्वासन मिला कि किसी भी सूरत में वो बच्चियां जो अगवा की गई हैं, जिनका जबरन निकाह पड़ा गया, वो इस किसी भी सूरत में वहां नहीं रहने दी जाएगी। लोगों को आज कहा जाता है कि वहां से कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाएगा, तो आप उनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे? जो लोग यहीं बैठे हैं, जब वही सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। किसी भी यहाँ के पॉलिटिकल लीडर ने या कोई सम्मानित जो मुफ्ती हैं यहाँ के या मौलाना हैं या किसी भी मौलवी जी ने आज तक इस बात पे दर्द नहीं हमारा शेयर किया या हमारे हक में आवाज नहीं उठाई कि ऐसा पाप है, ऐसा कोई ना करे। हाँ, इसको कानून बनना चाहिए, जैसे यूपी में बनना है, मध्य प्रदेश में बनना है, योगी आदित्यनाथ ने बनाया वो कानून इधर लागू होना चाहिए। नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का इतिहास तो पूरा देश जानता है। नया यह है कि कश्मीर में अब क्या सिख भी सुरक्षित नहीं है। श्रीनगर में 2 सिख बेटियों का बंदूक की नोक पर अपहरण और फिर जबरन धर्म परिवर्तन के बाद निकाह मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली से लेकर जम्मू और श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सिख समुदाय मांग कर रहा है कि जैसे यूपी और एमपी में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया, ठीक वैसा ही जम्मू कश्मीर में भी कड़ा कानून बनाया जाए। सिख समुदाय इस मामले को लेकर गृहमंत्री से मुलाकात कर सकता है। उपराज्यपाल से मिलकर हस्तक्षेप की मांग भी की है, लेकिन कश्मीर में जो हुआ, ऐसी घटनाएं तो अमूमन पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आते हैं, जहां आए दिन हिंदू और सिख बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज हैं। इसलिए ताल ठोक के हम सवाल ये लगातार पूछ रहे हैं कि कश्मीर में सिख बेटियों का क्या ये साजिशन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। दूसरा, 30 दिन में 3 सिख बेटियों का धर्मांतरण, और ऐसी हो सकता है ना जाने कितनी और कहानियां हों जो दबी हों, जो एक के बाद एक मामले सामने आए। तीसरा, ये बंदूक की नोक पर क्या धर्मांतरण जिहाद है, जैसा हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था। क्या बंदूक की नोक पर लड़की को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है? और धर्मांतरण जिहाद कश्मीरियत कैसे हो सकता है? जिस कश्मीरियत की बात अगर करते हैं वहां के नेता, तो वो नेता आज चुप क्यों हैं? सिर्फ एक रस्म अदायगी करने के बाद आज उनकी कश्मीरियत कहां चली गई? और कश्मीर को क्या ये सिंध बनाने की साजिश है? इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद राशिद कुरैशी है, जो कि पीडीपी के नेता है। हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा भी जुड़ेंगे। हमारे साथ सरफराज वानी भी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ अतिकुर रहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सर, मैं उनसे तो सवाल पूछूंगा। मोहम्मद राशिद कुरैशी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सर, आप तो कश्मीरियत की बात करते हैं ना दिन रात, और कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी करते हैं। तो सर, आज सबसे बड़ी पार्टी सिर्फ एक ट्वीट करके चुप है। सर, कहां चलेगी कश्मीरियत? मैंने तो नहीं देखा महबूबा जी को किसी लड़की के घर जाते हुए या उनके परिवार वालों से मिलते हुए। इतना सन्नाटा क्यों है? देखिए जी, जो वाक़ा हुआ है हमारे सिख बरादरी भाइयों के बेटियों के साथ, हम कड़े अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, कड़े से कड़े अल्फाज में। देखिए, ऐसा वाक़ा ना होना चाहिए, ना ये इंसानियत के हक का है, ये इंसानी सोच वाक़ा है। अगर ऐसा जैसा कहा गया है, जिस तरह से FIR या इससे मामला बने, हमारा ये मानना है कि सिख बरादरी एक गयूर, बहादुर और बिल्कुल नडर कम्युनिटी है। ठीक, वो दुख दर्द में हर एक के शरीक रहते हैं। कश्मीर में मुश्किल वक्त में जब हालात खराब हुए, 90 से लेकर आज तक वो वहां मौजूद हैं। बिल्कुल, लेकिन ये एक साजिश के शिकार अगर ऐसा हो गया है, हम कड़े अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं। मिलने गए, दर्द हुआ तो मिलने गए सर। हम वहां तो हमारा तो किसी आतंकी को गोली लगती है, वो मासूम बच्चा बन जाता है, उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। महबूबा तो बुरहान वानी के घर चले जाती, किसी और जगहों पर चले जाते। सर, एक बार चले जाते, पूछ लेते माँ बाप से। अब आपको अगर लगाना पड़ रहा है, आपको लगाना पड़ रहा है अगर, और वहां के माँ बाप कह रहे हैं कि हम कहां जाएं, क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं, क्योंकि हम सिख हैं, तो हमारा कौन झंडा बरदार होगा? तो इसलिए वो अगर हट जाता, अगर उनसे मिलने चले जाते कुरैशी साहब।
मैंने अगर ये इसलिए लगाया, देखिए सुने, जब हमारी लीडर ने भी कंडम कर दिया, उमर साहब ने क्या, उनसे पूछे। मेरा कहना है कि हम जब कंडम कर रहे हैं, मैंने इससे पहले मैं आपको 2 लफ्जों में नहीं 4 लफ्जों में बिल्कुल 100% इसको कंडम करते हैं। पूरी की पूरी ना इस्लाम इजाजत देता है, ना कम्युनिटी देती है, ना इस्लाम देता है, ना कुरान देता है, ना हदीस देती है, ना हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पूरे के पूरे मुस्लिम बरादरी देती है। सिखों के साथ इंसाफ होगा, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। ये फेलियर अगर है तो ये सिर्फ यूटी सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मैं नहीं मानता ये फेलियर कश्मीरियों का है। ये साजिश बड़े लेवल की हो सकती है, इंक्वायरी करें। कहते हैं कि अगर का मतलब मेरा इस पर था कि ये अगर का मतलब ये है कि साजिश के नाम से देखना चाहिए। आपका अगर मैं समझ गया, आपका अगर मैं समझ गया, जबरदस्ती सरदारों की। ओके कुरैशी साहब, आपका अगर मैं समझ गया। आरपी सिंह साहब, फिर आप कौन जिम्मेदारी? उनका एक ट्वीट करके अगर लगा करके हो गई, रस्म अदायगी हो गई, जांच हो गई, अब उसके बाद जिसने जांच करनी है वो करता रहे। तो सिंह साहब, ये तो मेरे हिसाब से तो 1, 2, 3 जिस तरीके के केसेस हैं, और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं जिस तरह की केस हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। भाई मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते, तो कश्मीर को क्या सिंध बनाने की साजिश है क्या? ये तो पाकिस्तान में होता ना, क्योंकि सिख माइनॉरिटी में है तो उनका धर्म परिवर्तन कर दो, बेटियों को उठा लो। असल में इनका अगर 1989 में अगर से बढ़कर आगे चले गए होते तो आज कश्मीर के ये हालात ना होते। इन्होंने सोचा कश्मीरी पंडितों को हम मस्जिदों से ऐलान कर कर बाहर निकाल सकते हैं, तो सिखों की बेटियों का धर्मांतरण भी करते हैं। ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग। और ये 1979 नहीं है, 2021 से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और सरकार में केंद्र में भाजपा की सरकार है, एक बात। दूसरी बात, ये लाहौर नहीं है, ये ननकाना साहब नहीं है जहां पर आप ग्रंथी साहब की बेटी को उठवाकर अगवा कर उनसे जबरदस्ती धर्मांतरण कराकर फिर वहां पर भी हमने हल्ला किया, वहां पर भी आपको छोड़ा नहीं। बड़ा स्पष्ट है, ये एक पूरी साजिश है। मैं बड़ा आरोप लगा रहा हूं, बड़ा कड़वा आरोप है। वहां पर सिख बेटियों के सिर पर इनाम रखा जाता है कि, और मैं आपको वो कटिंग भेज दूंगा कि इतने पैसा लीजिए और सिख बेटियों को आप धर्मांतरण कराइए और उनके साथ शादी करिए, इसका इनाम रखा जाता है। और गजब की बात यह कि 18 साल की एक बच्ची है, उसके साथ 60 साल के आदमी का निकाह करा रहे हो। जिस आदमी ने निकाह कराया होगा मौलवी साहब को, उनको शर्म नहीं आई होगी। और फिर धर्मांतरण करा रहे हैं आप। अभी तो जथेदार अकाल तख्त साहब ने चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपी और मध्य प्रदेश जैसा कानून लाकर इसको रुकवाना चाहिए। और मैं अपेक्षा करता हूं कि वहां जो गवर्नर साहब है उसका कानून के किस दायरे में किस प्रकार वो कर सकेंगे काम, तो उसकी चिंता करनी चाहिए। और ये देश में अजब सी स्थिति है कि कम गिनती वाले ही कम गिनती का धर्मांतरण करा रहे हैं। आप मतलब ये मैंने कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं इस प्रकार कि एक मुस्लिम कम्युनिटी सिख कम्युनिटी के लोगों का कन्वर्जन करा रही है। सर वहां पर मुस्लिम कोई सर मुस्लिम माइनॉरिटी थोड़ा ना हुआ वहां पे सिंह साहब, वहां तो सिख माइनॉरिटी है ना, हिंदू माइनॉरिटी है। वो अपने आप को मैं सचिन ये भी एक बड़ी दुविधा वाली बात है। मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं है पर अपने आप को माइनॉरिटी में गिनते हैं। वो आज भी वहां पर आते भी अपने आप को माइनॉरिटी स्टेटस में गिनते हैं। और दूसरी बात, वहां पर माइनॉरिटी, मैं ये भी चाहूंगा आज आपसे बातचीत करते करते कि मैं चाहूंगा गवर्नर साहब वहां पर तुरंत माइनॉरिटी कमीशन बनाए और इसमें जो सही कहने में माइनॉरिटीज है उनको वहां पर उसमें रखे और ये इस प्रकार के जितने मामले उसकी जांच हो, क्योंकि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है मेरा मानना। ये मामला आ गया, ये परिवार बोल पड़ा, नहीं तो अन्यथा तो वहां पर क्या हाल होगा, लोग बोलते नहीं होंगे डर के मारे, पता लगता होगा नीचे क्या हालत होती होगी। और मैं तो चाहूंगा गुरुद्वारा कमेटी जो अकाल तख्त साहब जी ने चिट्ठी लिखी है उनको एसजीपीसी के कमेटी बनाकर तुरंत वहां पर एक एक परिवार से मिलकर पूछना चाहिए इस प्रकार की और कितनी घटनाएं हुई है, उन सबका भी पर्दाफाश होना चाहिए। अब तक ये वैसे वर्षा हुआ होता, अब तक ये वैसे वर्षा हुआ होता। सरफराज वानी, आप तो कश्मीरियत की बात करते हैं और आप भी हमेशा कहते हैं कि सिख कम्युनिटी से ज्यादा जो है साथ लेकर चलने वाली वहां पर कम्युनिटी नहीं है, तो इसी चीज का दंश बोरी है ना वो, क्योंकि वो माइनॉरिटी में, इसलिए आप जैसे लोग एक्टिविस्ट कोई साथ नहीं खड़ा। मैंने तो कोई मोमबत्ती नहीं देखी, कोई तख्ती नहीं देखी सुबह से। सर देखिए, पहले बात हमें फैक्ट्स को समझना चाहिए। ये प्रोपेगेंडा रन करने से पहले मेरे को लगता है प्रोपेगेंडा मेरे को प्रोपेगेंडा, आपको ये प्रोपेगेंडा लग रहा है सर? देखिए, मेरे को बात भी नहीं करने देंगे, मेरे को तो नहीं, मैं बात करने दूंगा। मेरा पॉइंट, आपने इस पूरे मामले को जिसको वहां पर जो है आपने प्रोपेगेंडा बना दिया सर। मेरा पॉइंट रखने दीजिए। आपने उन सिख फैमिलीज को प्रोपेगेंडा बना दिया, तमाशा बना दिया। कश्मीरी और सिख भाइयों में है कश्मीर में, उतना सेक्युलरिज्म आप दुनिया में किसी जगह पे नहीं देखोगे। दिख रहा है। आपने प्रोपेगेंडा
प्रोपेगेंडा बना दिया। मेरी बात तो समझिए, नहीं, आपके लिए प्रोपेगेंडा है। एक सेकंड, मैं नहीं, इस चीज का जवाब दीजिए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे एक बात बताइए, इस चीज का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या ये प्रोपेगेंडा आपके लिए? सरफराज वानी, आप तो वहां बैठे, मैं तो यहां बैठा हूं। आप मेरा पॉइंट समझिए, मैं बताता हूँ कैसे प्रोपेगेंडा आप रन कर रहे हैं। पहली बात, जिस इंसिडेंट की हम बात करें, जिससे आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये लड़की जो बच्ची है 18 साल से ऊपर है। ये वॉलंटरीली इसने जज साहब के सामने 164 जो हमारा स्टेटमेंट होता है, उसमें अपना स्टेटमेंट किया है कि ये वॉलंटरीली गई है उस बंदे के साथ। ठीक है, तो मेरे को बताइए, मेरे को भी पता है, ये मेरे को भी पता है। तो माँ बाप झूठ बोल रहे हैं? वो माँ बाप जिन्होंने 18 साल तक, आप कह रही है 18 साल से ऊपर है, वो माँ बाप जिन्होंने 18 साल तक जो है इस लड़की को पाला, जो साथ रखा, और माँ बाप कह रहे हैं कि जबरन हमारी बच्ची पर नजर थी, जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा लिया बंदूक की नोक पर। और जब वहां पर जज के सामने जाने था, क्योंकि धर्मांतरण का कानून नहीं है, जज के सामने उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं होते हैं ताकि वो अपनी कंसेंट से जो वो कुछ बोल सके। इस कारण से अगर जब वहां पर वो सामने बोल देती है तो आपको लगा कि हाँ, जबरन धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। माँ बाप झूठ बोल रहे हैं भाई, इस उम्र में आकर के वो गरीब और बूढ़े माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। ये कश्मीरियत है आपकी। आरपी सिंह साहब जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद कुरैशी साहब आपकी भी क्या यही कश्मीरियत है, प्रोपेगेंडा वाली? मेरा खाली एक पॉइंट है, देखिए बड़ा स्पष्ट है, ये कानून का फायदा उठाकर 18 साल एक बिना बच्चे की उम्र है, 18 साल एक महीना, उस कानून का फायदा उठाकर इन्होंने वो एक महीने का इंतजार किया। जैसे बच्ची 18 साल एक महीने की हुई, इन्होंने बंदूक पे जोर पर जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया, डराया और डराकर उससे निकाह पढ़ाया 60 साल के आदमी का, जिसकी 2 शादियां पहले होती है, बच्चे कई सारे उसके। मुसलमान शादी करें, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं आप, किस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, आपका शर्म आना चाहिए, आप किस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? जनाब मेरे को पॉइंट रखनी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके क्योंकि दोनों स्काइप से एक एक करके सरफराज वाली एक एक करके, क्योंकि आप दोनों स्काइप से इसलिए आवाज ओवरलैप करेगी, आएगी नहीं आवाज। आरपी सिंह साहब, सरफराज वानी की कश्मीरियत और बहरूपियत, इन दोनों के बीच का फर्क क्या है? वो एक आम कश्मीरी से लेकर एक आम इनके साथ रहने वाला सिख जान जाएगा। मुझे एक बात बता दीजिए, तो फिर मनजिंदर सिंह सिरसा से लेकर के तमाम लोग जो अपील कर रहे हैं, सर वो ले आइए ना। सिंह साहब एक एक करके आरपी सिंह पे ले आइए कानून। किसने रोका है आपको? राष्ट्रपति, राज्यपाल शासन है, सरकार आपकी, तो ले आइए कानून, पास करवाइए भाई। यूपी वाला कानून ले आइए, एमपी वाला कानून ले आइए। कन्वर्जन जो जबरदस्ती हो रहा है रोक दीजिए। अब एक ही रास्ता बचा है, सरफराज वानी बोल लीजिएगा, पहले आरपी सिंह बोलने, फिर उसके बाद बोलिएगा, फिर आप अपने फैक्ट रख लीजिएगा, फिर मैं देखता हूँ कितने अपने फैक्ट को खड़ा करते हैं। जो बंदूक के जोर पर जबरन शादियां कराने वाला चल रहा है, ये अब नहीं चल पाएगा और इसके लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। मुझे पता नहीं कानून के किस दायरे में कैसे हो पाएगा, वहां सरकार का मामला कैसा रहेगा, गवर्नर साहब का क्या पावर है, परंतु हमारी कोशिश पूरी रहेगी। कोई जत्थेदार अकाल तख्त साहब ने चिट्ठी लिखी है और जत्थेदार अकाल तख्त साहब ने एमपी और यूपी के जो लव जिहाद के खिलाफ कानून है उसका हवाला देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में भी उसी प्रकार का कानून आना चाहिए और हम सब सिखों की चेष्टा रहेगी और इस भारत में रहने वाले हर नागरिक की चेष्टा रहनी चाहिए। आज इस सिखों की बच्ची कल किसी और की बच्ची हो सकती है और यही मामला किसी देश के किसी और कोने में किसी मुसलमान के साथ हुआ होता तो किस प्रकार का अब तक हड़कंप मच गया था। कितने लोग यहाँ पर जो दिल्ली में अंदर जो सोशल मीडिया के अंदर काम करते हैं और सो कॉल्ड फिल्म एक्टर जो कि हर बात पे आकर ट्वीट करते हैं, वो आज अभी तक अंबार लगा देते। अब उनके मुंह पे चुप्पी सारी हुई है। अब कहा है सौरभ भास्कर, मैं नाम लेकर कहता हूँ, कहा है सौरभ भास्कर इस समय क्यों नहीं एक अक्षर है, क्यों उनको नहीं दिखती है बेटी है, ये भी एक बेटी है क्योंकि सिखों की बेटी है, हम मिनॉरिटी में इसलिए जोन सहेंगे आपका। बोलिए कुरैशी साहब, माइनॉरिटी की बेटी इसलिए फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जबरन धर्म परिवर्तन भी कंसेंट हो जाता है। और यही किसी खुदा ना खास्ता आपके धर्म में हुआ होता या किसी और धर्म में हुआ होता, ठीक है, आज वहां मेजोरिटी में तो कहीं भी हो सकता ना पूरे देश में, फिर क्यों ना एंटी कन्वर्जन लॉ जो है पूरे देश में लाया जाए, जम्मू कश्मीर में भी लाया जाए। कुरैशी साहब जवाब दीजिए। देखिए सुनिए मेरी बात। देखिए ये इसको हम कभी ना 156(3) के तहत ना इन्वेस्टिगेशन ना हम जज साहब के बयान के साथ जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि इसकी थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आकर उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये
कोई नहीं कर मानता। पूरे जम्मू एंड कश्मीर आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में भी पूरे अवाम जो है वो भी इसकी सपोर्ट में उतरेंगे, सिख बरादरी के साथ हैं। अब हम चाहते हैं इंक्वायरी करके पूरा दूध का दूध। देखिए मेरी सरकारी मेरी बात तो सुनो भाई, मेरी बात तो सुन लो पहले। आदमी सुनो मेरी बात, वो मेरी बात तो सुन लो ना पहले। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आप आपके साथ खड़े हैं कि वो बेटी कश्मीर की बेटी नहीं है क्या? वो मुफ्ती की अपनी बेटी होती है और कोई दूसरा धर्म का बच्चा उसके साथ ऐसे बिल्कुल बेटी है। दूसरे धर्म का कोई 60 साल का बूढ़ा आकर इस प्रकार की हरकत कर लेता मुफ्ती की बेटी के साथ, क्या इस प्रकार का मिलता? अगर मुफ्ती की अपनी बेटी होती तो क्या जवाब मिलता है आपका? नहीं सर, वो मैं यही मान रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ। बात बताइए, सुन लो तो आप ये कह रहे हैं कि किसी बच्ची होती, क्या यही होता? मेरा जवाब तो ले लो, क्या यही होता? वो कह तो रहे हैं, सरफराज वानी ने भी कह दिया कि ये प्रोपेगेंडा है और यही पीडीपी के लोग भी पहले कह रहे थे, मजम्मत कर तो दी और क्या करें। मनजिंदर सिंह सिरसा मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा जी आरपी सिंह मेरे साथ पीडीपी के प्रवक्ता भी हैं, मेरे साथ बाकी लोग भी हैं। वो कह रहे कर तो दिया ट्वीट, अगर आप ये चाहते हो। और एक तरफ सरफराज वानी जो कश्मीरियत की बात हर जगह करते हैं, झंडा सबसे पहले उठा करके करते हैं, करे प्रोपेगेंडा कुछ नहीं है। नहीं देखिए, मैं किसी ने कोई इसको प्रोपेगेंडा कहे कुछ कहे, लेकिन जिसकी बेटी जाती है, देखो जवाब तो वही दे सकता है, दर्द तो उसी को होगा, इसमें स्वाभाविक है। बाकी लोगों को वो दर्द होगा ऐसी तो संभावना शून्य से कम है। पर मुझे इस बात का अफसोस है, अगर वानी साहब है, मेरे को मैं नाम अगर ठीक ले रहा हूँ, देखिए बेटी बेटी हैं। हम लोग तो अपने बच्चियों में या किसी और धर्म की बच्ची में फर्क और अंतर नहीं समझते। बिल्कुल। मैं आपको याद करना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान में हमारे हिंदू धर्म की बच्चियों के ऊपर हमला हो रहा था तो 300 परिवारों को मैं खुद निकाल कर लाया हूँ, और उसमें बच्चियां भी हैं, और खास तौर पर 3 बहनें ऐसी हैं जिनकी मैं गृह मंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर और एक दिन के अंदर अंदर वीजा लगा के सारे परिवार को लेके 2.25 साल से वो परिवार मेरे पास हैं। अगर मैं मुस्लिम परिवार की बात करूं तो जब सीए हो रहा था, उसका विरोध चल रहा था, तो देश के अंदर जो घाटी के फोन नंबर भी काट दिए गए थे। उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की बच्चियां थी, चाहे वो पुणे में थी चाहे बेंगलोर में थी, हम लोगों ने खुद जहाज की टिकटें लेकर उनको घरों तक खुद सुरक्षित पहुंचाया। लोग पहुंचाने गए घर तक, हमारी वो भी बेटियां थी। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है, अगर हमारी बेटी का घाटी के अंदर बेटियां 2 दिन में 2 बेटियां 18 साल 1 महीने की बेटी है, 60 साल के आदमी के साथ उसका शादी की जा रही है जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसके बच्चे हैं। आप मुझे बताएं, क्या उसकी बेटियों की उम्र के से बेटी शादी हो रही हो? आपको लगता है कि ये जो है किसी का एक दूसरे से मोहब्बत हो सकता है और फिर उसको हम जस्टिफाई भी करने की कोशिश करें? मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। सो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं, जो भी पैनल पर बैठे हैं, ये जो एक सिलेक्टिव चीज है कि अगर घाटी की बात आई तो वो लोग कहें कि नहीं जी ये तो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये तो जानबूझकर कर रहे हैं, या लड़की अपने एक मजहब की लड़की ही है और वो एक ही मजहब में जाती हैं सभी लड़कियां अपनी मर्जी से, दूसरे मजहब की लड़की क्यों नहीं कभी किसी के यहाँ पे गई? ये क्या है? मेजॉरिटी अगर धक्का करेगी, मेजॉरिटी के लोग अगर माइनॉरिटी के साथ इस तरह से धक्का करेंगे तो क्या ये इंसाफ होगा? और आप जबरन जो किडनैपिंग कर करके पिस्तौल के दम पर आप लड़की लेके जाएं और फिर क्योंकि मेजॉरिटी में है वहां पे और कोर्ट में उसको पेश कर दिया जाए, आप बताएं मेरे को, आप एक आदमी का नाम दें जिसको भी आप मेरे पास भेजें। सिरसा साहब, एक से पहले कि मैं जवाब लूं सरफराज वानी से, आप तो अगले दिन पहुंच गए थे वहां पर और फिर उसके बाद प्रदर्शन को भी लीड किया। भाई सिंपल सी बात है, आपको कोई कहे नहीं ये तो कंसेंट है क्योंकि जज के सामने बोल दिया था। 18 साल 1 महीना जैसे कि किसी का इंतजार किया जाता है कि वो बालिग की उम्र तक पहुंचे, हम उसका कंसेंट ले ले, और दूसरी तरफ किसी अधेड़ उम्र के साथ बांध दिया जाता है और माँ बाप को मिलने तक नहीं दिया जाता। ये तो सिरसा साहब सिंध में हमने देखा है, ये तो पाकिस्तान में होता है जहां पर सिख जो है माइनॉरिटी में, ये कुछ वैसे ही चल रहा है क्या? तो इसीलिए वर्ल्ड वाइड इसके लिए वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया भर से इस पे रिएक्शन हुआ, यही कारण है ना। अगर ये कोई नेचुरल चीज नहीं थी होती तो कौन बोलने वाला था? वर्ल्ड पूरी दुनिया से इस पे रिएक्शन हो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये गलत नहीं है, गलत है। एक बात, दूसरी बात आप सुनिए, ये कह रहे हैं कि कोर्ट के सामने बयान दिया। वानी साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं बड़ी इज्जत से उनको कहता हूँ, वानी साहब आप ही हमारे पास आ जाइए 2 घंटे बाद, जहां पे जिस कोर्ट में कहेंगे, जो हम कहेंगे वही बयान आप भी देंगे। अरे भाई, जब आप के हाथ में आ गए, जो आप पे मजहबी तौर पर आपके ऊपर आपकी तशद्दुद कर रहे हैं, तो भैया फिर जो चाहेगा बोलेंगे, वानी साहब भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, सब वही बोलेंगे।
ये बात गलत है। मैं आपको उनको कहना चाहता हूं, आप ऐसा अगर बात करेंगे इससे क्या होगा? आप उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप उन लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं। आपको डिस्करेज करना चाहिए। बकायदा आपको यहाँ पे बैठकर ये कहना चाहिए बेटी हमारी है, हम जिम्मेवारी ले लेते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है सरफराज वानी, फिर कल को तो कोई अगर ऐसा ही मामला आएगा सामने, मैंने आपको बताया 18 साल 1 महीना, वरना सिरसा इतने दिन से वहां नहीं बैठे होते। और मित्रों, मैं भी जानता हूं कि ये सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं, और भी बहुत से काम करते हैं, बहुत से जो है धर्म से जुड़े काम से लेकर के अक्रॉस द रिलीजन करते हैं। बेहतर नहीं होता उनके माँ बाप से मिल लेते उस बच्ची के, तब बात करते जब आपने प्रोपेगेंडा कह दिया? देखिए, पहली बात, सिख लोग हमारे समाज का हिस्सा है, और जितनी सर्विस सिखों ने कश्मीरियत की है, मुझे नहीं लगता उतनी किसी ने सर्विस की होगी। इसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर ये ऐसा केस होगा जिसमें पुलिस ये इन्वेस्टिगेट करे कि ये फोर्स कन्वर्जन, मैं बोल रहा हूँ उस लड़के को FIR दे दो, उसको बंद रख दो। बट अगर इस केस में जैसे मैंने सुना, जैसे मैंने सुने, जनाब मैंने, जैसे आप मेरे को बोलने दीजिए, जैसे मैंने सुना, मैं अभी भी कोर्ट में हूँ, मैं कोर्ट में ही था पूरा दिन, जैसे मैंने इस केस के बारे में सुना कि इस बच्ची ने कोर्ट में बयान दिया है अंडर 164 और कहा है कि उसके साथ कोई जबर नहीं हुआ है, कोई फोर्स नहीं हुआ है। तो मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ, अगर लड़की ने 164 में बयान दिया है कि उसको किडनैप नहीं किया गया, तो मैं आपको कानूनी पोजीशन कह रहा हूँ कि हमारा संविधान, हमारा कानून क्या कहता है। तो उस केस में ये फोर्स्ड कन्वर्जन का केस नहीं आता है। अगर ये फोर्स्ड कन्वर्जन का केस होगा तो मैं इसकी बड़ी अजमत करता हूं, मैं कहता हूँ उस लड़की को FIR दे के बंद रख दो, उसकी कोई बेल ना करे, क्योंकि सिख हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, हमारा पार्ट है। अब मैं बोलूं, अब अगर मुझे आपका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। पहली बात, एक लड़का जो है इस केस में अरेस्ट भी हो गया, जो उसको बरगला के जो ये कह के लेके गया कोर्ट, जब जो वो घर से बाहर निकली तो उसको ये कहा गया, आपकी जानकारी वानी साहब ध्यान से तवज्जो देना, उसको ये कहा गया कि तुम्हारी माता सामने खड़ी है और वो तुम्हें बुला रही है, ये कहा गया। ये कह के उसको वहां से बुलाया इधर को, और उसकी गन पट्टी पे बंदूक रख के उसको ले आया, और उस केस में वो बंद हुआ लड़का। एक जानकारी आपको दे दूं, दूसरी बात भी आप सुन लीजिए वानी साहब, वो लड़की आप हमें दीजिए, कल दिल्ली कोर्ट में, पंजाब में, हरियाणा में, जहां भी आपको कहोगे, वो 164 में यही बयान देगी और यह भी बताएगी कि किस तरह से पुलिस के कौन कौन से लोग थे जिन दरिंदों ने उसको ये बयान दिलवाया। जब आप उन दरिंदों के सिर पर खड़ा करेंगे, वो यही बयान देगी। उसी लड़की 164 में बयान देगी, और वही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वही कोर्ट होगा। आप हमारी अदालतों पे ये डाउट सर, अदालतों पे थोड़ा ना वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। या तो कोई नहीं, या तो वानी साहब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करके इतने कोर्ट में प्रैक्टिस करके, या तो आप इतने जो है अनबुझ हो, या फिर उनको अनअवेयर हो इन चीजों से कि जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होता। उत्तर प्रदेश में क्या मामले सामने आए थे, या बंदूक दिखा करके क्या हुआ था, या यहाँ पे वो जो अंकिता थी उस लड़की के साथ क्या हुआ था कि उसने जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया कि कनपट्टी पर रख के गोली मार दी, वो तो यहाँ पर हुआ था नजदीक फरीदाबाद में। या तो आपको पता ना हो कि ऐसा नहीं हो रहा, प्रदेश का भी अंतर है, या फिर आप इसका सपोर्ट करते हैं। प्रदेश में भी अंतर है। नहीं, सपोर्ट तो नहीं, सपोर्ट नहीं करते तो सर, पर कहिए ना कि मैं, तो कहिए ना मैं उनके पेरेंट्स से बात करूंगा, मैं देखूंगा इसके बीच में कहां से मामला है। आपने तो क्लीन चिट दे दी सीधा उनको, जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, और जो उसके माँ बाप कह रहे हैं कि फोर्सिबल किया, और ना केवल फोर्सिबल किया, बंदूक की नोक पर किया। और सिरसा जी बाकायदा वहां बता रहे हैं कि जिस लड़के की गिरफ्तारी हुई है पूरा केस क्या है, लेकिन आप क्लीन चिट फिर भी लगातार दे रहे हैं। फैक्चुअल पोजीशन कह रहा हूं मैं, आपको कानूनी पोजीशन कह रहा हूं। हमारी फैक्चुअल पोजीशन ही नहीं है, हमारी फैक्चुअल पोजीशन नहीं है। हमारी बात तो सुनिए, हमारी बात का जवाब दीजिए ना आप। नहीं तो आप हम कैसे ये प्रिज्यूम करेंगे लड़की के साथ जबर हुआ? अगर वैसा केस होता, मैं पहला व्यक्ति होता जो उसका कंडेम करता, क्योंकि सिख या मुसलमान सब ये तो रहने दीजिए ना, बहुत ये रहने दीजिए। मैं बहुत सम्मान करता हूँ कश्मीरियत जो है सिखों के साथ मिली हुई है। सर ऐसा है कि ये हो गया बहुत, जिस आदमी ने सबसे पहले प्रोपेगेंडा कह दिया और ये कह दिया हो कि भैया मैं मानता नहीं, 18 साल 1 महीने की यार बच्ची, और उसके बाद आप 60 साल के और कह रहे हैं कि नहीं कंसेंसुअल है क्योंकि कोर्ट में पहले हुआ। सिरसा साहब ठीक है, आप जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आरपी सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर ऐसा है, देखो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है वानी साहब, जो यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं मेरे मुताबिक, तुम्हारे मुताबिक कुछ नहीं हो सकता, मुताबिक बेटी के माँ बाप के होगा, आपके मुताबिक कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। लेकिन आप फिर भी उनकी सिलेक्टिव बात करना चाहते हैं वानी साहब। दूसरी बात आपने गलत कही, वानी जी मेरी सुन तो लीजिए, मेरी बिल्कुल सुन लीजिए। दूसरी बात आपने कहा सिख, देखिए सिख हो चाहे हिंदू हो, हमें ये सिलेक्टिव चीज नहीं करी। वानी जी हमारी बात सुनिए, आपने कहा सिख हमारे भाई हैं, तो क्या हिंदू नहीं है? यार ये मुल्क के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सब धर्म के लोग, हम एक दूसरे के भाई हैं। लेकिन यहाँ में अफसोस हो रहा है, यहाँ बड़े सिलेक्टिव हैं आप, आपके मन के अंदर बेईमानी है, आप ईमानदार नहीं है। अगर आप ईमानदार होते तो आप 2 अल्फाजों में बात कहते, सिरसा भाई बेटी में। सिरसा जी आप कह रहे थे ना हिंदुओं को तो रास्ता दिखा दिया, अब क्या सिखों को रास्ता दिखाना चाहते हैं जो थोड़े बहुत बचे हैं?
और सिंह साहब वहां पर नए तो क्या आएंगे, नए कश्मीरी पंडित तो क्या आएंगे, नए सिख तो क्या आएंगे, जो बचे कुछ हैं उनके लिए वहां पर देखिए वो कह रहे प्रोपेगेंडा आपने सब सुना। सिंह साहब मैं चाहूंगा 1 मिनट और आप और रुक जाइए, ठीक है। आरपी सिंह साहब आप अपना कमेंट दीजिए, फिर उसके बाद कुरैशी साहब कुछ बोलना चाहेंगे। 1 मिनट और आपका दूंगा सर साहब, बोलिए आरपी सिंह साहब 30 सेकंड। सर मेरे वानी साहब सुनिए, वानी साहब आपको कठुआ का रेप केस याद है? वो बिटिया का नाम था, अगर मैं पढ़ पाऊं तो बिटिया का नाम था शायद बानो, आसिफा बानो। आपने वो केस कहां शिफ्ट कराया? जम्मू में नहीं होने दिया आपने उसका, आपने पठानकोट शिफ्ट कराया। यहाँ पे सिरसा साहब ठीक कह रहे हैं कि उस बिटिया को आप बाहर भेज दीजिए ना, दिल्ली भेज दीजिए, कोर्ट के अंदर बयान सब ठीक आ जाएगा, सब बता देगी किस प्रकार उसका जबरदस्ती की गई, किस प्रकार उसकी कल्पनी में बंदूक रखी गई। अरे जिस प्रकार का माहौल वहां पर है, वहां तो आप जीने नहीं देंगे। आपने वहां पंडितों को नहीं जीने दिया, आप सिखों को नहीं जीने देंगे। किस प्रकार का माहौल आपने वहां खड़ा करके ये आप पूरी कश्मीर को एग्जाम्पल दे रहे हैं कठुआ के केस में। कुरैशी साहब आपका बहुत देर से कमेंट नहीं हुआ, 30 सेकंड आप कमेंट दे दीजिए, फिर लास्ट कमेंट लूंगा मैं। मैं ये कहना चाहता हूं जो सिरसा साहब ने कहा, हम इनकी पूरी बात से मुत्फिक हैं। वानी साहब जो बात कर रहे हैं, देखो मेरा भी ये कहना है कि हम इस वक्त हम टेक्निकल बातों पर नहीं जाएंगे, ना हम कहेंगे ये क्यों बयान दिया क्यों नहीं दिया। ये बात सिरसा साहब ठीक कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो गया अगर तो गवर्नमेंट है, एजेंसी है, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन करेगी। बिल्कुल उस विक्टिम के साथ है, लड़कियों के साथ है एग्जैक्टली। और मैं कहता हूं पूरा जम्मू एंड कश्मीर में ये इमाम भी इसमें सपोर्ट करेंगे, सारे लोग सपोर्ट करेंगे, ये समझना नहीं चाहिए। हाँ, अगर इसको मोहरा बना के सिख अपराधियों को मोहरा मत बनाओ। अगर आप ये कहना चाहते हो वो ला लाना चाहते, तो फिर भी मैं कहता हूं वो ला लाने के लिए ये इशू मत बनाना, किसी सिख बेटी को नहीं बनाना। मैं तो कह रहा हूं वो ला लाने के लिए सबको प्रोटेक्शन है ना। और मैं तो सीधे तौर पर कह रहा हूं कि अगर कंसेंशुअल है, 18 साल से ऊपर है, तो इसमें संविधान इजाजत देता है, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, फिर तो कहीं डिबेट ही नहीं है। जहां जब मॉडस सुप्रेंडी 1, 2, 3 जबरन माँ बाप कह रहे हैं, और देखिए 18 साल 1 महीना और उसके बाद 60 साल, बहुत सी चीजें ना। ठीक है, आपने कहा एजेंसी जांच करेगी, अगर लॉ आ जाता है तो लॉ से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉ तो कहीं ना कहीं सबको ही प्रोटेक्शन देगा ना सर। वो यहां पर जो माइनॉरिटी जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी है, या फिर वो मेजॉरिटी जो कि बाकी जगहों पर माइनॉरिटी हो जाती है। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर यही किसी दूसरे धर्म में हुआ होता तो क्या इतना ह्यू क्राई होता, कि इसी तरीके से सन्नाटा होता? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्या होती है इंशाअल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ केरला में आप हुए हैं ना, खैर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बंबई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ FIR होगा। भाई ठोकांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ DNA। पाकिस्तान की धमकियों से डरने की कोई सुधीर चौधरी जी को जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं इनके। सुधीर चौधरी जी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया, इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, हम लोग सब इनके साथ। इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं।